Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 आईसीएससी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 1 करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 फेजेस में से सबसे पहला फेज 1885 से 1907 तक द अर्ली नेशनलिस्ट का रहा। कुछ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या पंडित मदन मोहन मालवीय भी कहते हैं, फिरोज शाह मेहता। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, यानी कि अर्ली नेशनलिस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स या डिमांड थी। ऑब्जेक्टिव डिमांड दोनों एक ही है और उनका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे एनी टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। इन तीनों लीडर्स के कोई 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। हमारी टेक्स्ट बुक में 3-3 कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में मैं आपको पहला जो है ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स और मेथड ऑफ स्ट्रगल कराऊंगा पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 के अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में 3 फेजेस में बांटा जाता है। पहला फेज है 1885 से 1907 का, जो कि है द अर्ली नेशनलिस्ट फेज। सेकेंड फेज है 1907 से 1916 तक का, ये फेज है दी असर्टिव फेज। और तीसरा है 1915 से 1947 तक का, जो कि है दी गांधीयन एरा। दी अर्ली नेशनलिस्ट कांग्रेस वाज लेड बाय द ग्रुप ऑफ लीडर्स कॉल्ड एज अर्ली नेशनलिस्ट इन इट्स इनिशियल ईयर। अपने स्टार्टिंग के सालों में कांग्रेस जो है वो अर्ली नेशनलिस्ट लोगों के जरिए लीड की जा रही थी। कांग्रेस का फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुआ, ये इससे पहले जो मेरा वीडियो था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म उसमें है, तो वो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम एजुकेटेड मिडिल क्लास लाइक लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ये ज्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिसमें लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह थे। Many of them were educated at England, और ज़्यादातर लोग इसमें इंग्लैंड से पढ़े लिखे थे। The early nationalists included leaders like, इनमें कौन कौन से लीडर्स आते थे, जैसे कि WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा। ये कुछ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम हैं। बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, इनका क्या मानना था, इनका क्या बिलीफ था। They had faith in justice और fair play and honesty of the British। इनका अंग्रेजों के इंसाफ, फेयर प्ले और ईमानदारी में पूरा पूरा विश्वास था। They hoped that British would grant home rule to them। उनका ये मानना था कि शायद अंग्रेज हमें होम रूल देंगे। They believed that British rule had many benefits like it helped in eradicating sati, child marriage and untouchability from the society। इनका ये मानना था कि अंग्रेजों का राज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्होंने सती, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी जैसे सोशल इविल्स को ख़त्म किया है। दी ओपाइन दैट, उनकी ये ओपिनियन थी कि ब्रिटिश वुड हेल्प इंडियंस टू गवर्न देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड। हो सकता है अंग्रेज हम पे इस तरह से गवर्न करें कि हम भी वेस्टर्न स्टैंडर्ड से रहने वाले बन जाए। They said that the main obstacle in India's progress is not the British rule but the social and economic backwardness of Indians। उनका ये भी मानना था कि जो मेन ऑब्स्टेकल है, जो मेन रुकावट है, जो मेन हर्डल है, वो अंग्रेज़ों का राज नहीं है, बल्कि भारतीयों का सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना है। यानी कि क्योंकि भारतीय सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसलिए
इंडिया की प्रोग्रेस में ये एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। अंग्रेजों का राज जो है वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ऐसा इनका मानना था। दे प्रिफर्ड पेशेंस ऑन वायलेंस एंड यूज्ड पीसफुल मेथड्स टू अचीव देयर एम्स। उन्होंने हमेशा लड़ाई झगड़े पे पेशेंस को प्रेफरेंस दिया और पीसफुल मेथड का इस्तेमाल किया अपने मकसद को हासिल करने के लिए। डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, इनकी क्या डिमांड्स थी? डिमांड्स या ऑब्जेक्टिव्स दोनों इसमें आ जाएंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। द अर्ली नेशनलिस्ट वांटेड अ लार्ज शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि भारत अर्ली नेशनलिस्ट का ही देश था, इसलिए वो चाहते थे कि इसकी गवर्न करने में इन्हें ज्यादा हिस्सा मिले, ज्यादा शेयर मिले। However, they did not ask for immediate achievement of their goal, हालांकि इन्होंने फौरन अपने गोल के लिए डिमांड नहीं की कि हमें दे दो। एंड एम्ड एट विनिंग फ्रीडम थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जबकि उन्होंने एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक स्टेडी प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस अडॉप्ट किया और कि उसके जरिए हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। द डिमांड्स मेड बाय देम आर एज फॉलोज। पहला, एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल जो था वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था, जो भारत के फैसले लेता था। इसमें शायद एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको खत्म करो। एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उसको बढ़ाया जाए, ऐसा उनकी डिमांड थी। तीसरी है इंक्रीज इंडियन मेंबरशिप इन वेरियस काउंसिल्स एंड रेज्ड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी उन्होंने कहा कि जितने भी अलग अलग काउंसिल्स है उसके अंदर इंडियन मेंबरशिप्स को बढ़ाया जाए, और अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे यानी मेंबर नहीं बनाएंगे तो हम टैक्स नहीं पेड करेंगे, ये स्लोगन उन्होंने दिया। डिमांडेड स्वराज्य विद इन ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने बोला कि अंग्रेजों के राज में ही हमें स्वराज्य चाहिए। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें भी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये उन्होंने डिमांड की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ जमींदार, यानी कि जमीन का टैक्स कम किया जाए और जमींदारों की जो अनजस्ट मांगे हैं उनसे किसानों को बचाया जाए। डिमांडेड टू स्पेंड मनी ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन बाय रिड्यूसिंग मनी स्पेंट ऑन आर्मी, आर्मी के ऊपर जो इतना पैसा खर्च करते हैं अंग्रेज उसे कम करें और उससे जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल भारत के वेलफेयर एक्टिविटी यानी हेल्थ और एजुकेशन में लगाए। एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी, इंडिया की बढ़ती हुई गरीबी के लिए इंक्वायरी करें। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट फॉर पीजेंट्स थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक जो है वो किसानों को सस्ते ब्याज के दर पे क्रेडिट दें, लोन दें, ये उन्होंने डिमांड की। डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, इरिगेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, बैंक, इरिगेशन और मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप की जाए। टू इम्पोज हैवी टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड, इम्पोर्ट किए हुए जो भी गुड्स है उस पर हैवी टैक्स लगाया जाए। एंड ग्रांट लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज, और भारत में कोयला, कागज और शक्कर की इंडस्ट्री के लिए लोन दिया जाए। टोटल एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर, सॉल्ट टैक्स और शुगर के ऊपर जो टैक्स है उसे टोटली खत्म किया जाए। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। डिमांडेड फॉर साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स इन इंग्लैंड एंड इंडिया, इंग्लैंड और इंडिया में आईसीएस के जो एग्जाम है वो साथ में हो, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो, ये डिमांड की उन्होंने। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो। टू प्रोटेक्ट इंडियंस फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्ट्स ऑफ पुलिस, ताकि पुलिस के जो आर्बिट्ररी यानी जो अनफेयर एक्ट्स हैं, अनफेयर जो पुलिस ट्रीटमेंट करती है वो ना हो, इससे बच सके। कैंसलेशन ऑफ आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट को खत्म किया जाए, ये भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस एट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उनकी एक डिमांड थी। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अमंग मासेस, लोगों के अंदर प्राइमरी एजुकेशन फैले। इम्प्रूवमेंट इन पुलिस सिस्टम टू मेक इट ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, पुलिस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो ईमानदारी और एफिशिएंसी से काम कर सकें। डिफेंस ऑफ सिविल राइट, सिविलियंस के अधिकार को डिफेंड किया।
बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वर्क डन बाय द अर्ली नेशनलिस्ट के पॉलिटिकल वर्क की वजह से ही द डेमोक्रेटिक आइडियाज बिगिन टू टेक रूट अमंग इंडियंस के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज ने पनपना शुरू किया। फॉलोइंग आर द सिविल राइट्स डिमांडेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। कौन से सिविल राइट्स इन्होंने डिमांड किए थे? नंबर 1, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसे खत्म किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रेस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या था? एक्शन टेकन ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट सम रॉन्ग एक्शन मे बी डन बाय द पर्सन कंसर्न। ये इसका मीनिंग होता है, यानी क्या कि किसी भी इंसान पे शक है कि वो कुछ गलत करने वाला है, तो उसके उस करने से पहले सिर्फ शक की बिना पे उसको अरेस्ट कर लेना, ये था। तो इसका उन्होंने डिमांड किया कि ये एक्ट खत्म करो और इंसानों के अधिकार उनको रीस्टोर करो, फिर से दो। नेक्स्ट पॉइंट है रीस्टोरेशन ऑफ राइट्स टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशन। असेंबल होने के लिए और एसोसिएशन फॉर्म करने की रीस्टोरेशन इजाजत दी जाए या रीस्टोर करने दिया जाए। अब है मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। इनके 2 मकसद थे। फर्स्ट सेट ऑफ मेथड, पहला क्या था? देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एडुकेट इंडियंस अबाउट मॉडर्न पॉलिटिक्स। वो चाहते थे कि भारतीय मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में सीखे। अराउज नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, समाज के अंदर पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस उजागरता बढ़े। एंड टू क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, और एक पब्लिक ओपिनियन मिले। फॉर दिस दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेथड। इसके लिए उन्होंने ये मेथड अपनाया। पहला, हेल्ड मीटिंग्स, यानी मीटिंग की, गेव स्पीचेस दी, एंड पास्ड रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन पास किए फॉर पॉपुलर डिमांड, जो पॉपुलर डिमांड थी उसके लिए। यूज्ड प्रेस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रेस की मदद से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। सेंड पिटिशंस टू द गवर्नमेंट को लेटर्स भेजे, जो पॉपुलर डिमांड्स थी कि भाई ये हमारी जरूरत है, इसे आप पूरी करो, उसके लिए उन्होंने लेटर वगैरह भेजे। नेक्स्ट है सेकेंड सेट ऑफ मेथड्स। देयर सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पब्लिक। दूसरा जो उनका मकसद था, पहले में वो भारतीयों को अवेयर करना चाहते थे, दूसरे में वो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और पब्लिक को अवेयर करे। फॉर दिस दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेथड। इसके लिए इन्होंने ये मेथड अपनाया। पहला, दे यूज्ड 3 P's, यानी दैट इज पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। ये इनका रास्ता था, लेटर करो, प्रेयर दो और प्रोटेस्ट करो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों की प्रॉब्लम्स की तरफ देखे और उसे सॉल्व करे। पब्लिश्ड वीकली जर्नल इंडिया इन लंदन, लंदन में इंडिया नाम की एक वीकली जर्नल वो पब्लिश की, टू प्रेजेंट इंडियाज केस बिफोर द ब्रिटिश पब्लिक, ताकि भारत का हाल ब्रिटिश लोगों के सामने रखा जा सके इस जर्नल के थ्रू। इंडियन लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी ट्रैवल टू ब्रिटेन टू मेक ब्रिटिश पीपल एंड पॉलिटिशियंस अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन। इंडियन लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन गए ताकि ब्रिटिश लोग और पॉलिटिशियन को भारत के हाल के बारे में, भारत की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया या अवेयर किया जा सके। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।